हाय एवरीवन, प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपको कुछ सोचने पे मजबूर करेगी और आपकी स्ट्रैटेजी को चेंज होने की रिक्वायरमेंट है। हाल ही के दिनों में हमें पिछले कुछ दिन पहले ये एक न्यूज़ देखने को मिली थी। इस न्यूज़ में बताया गया था कि एसएससी में बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं, या जब भी कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो चीटिंग के केसेस रहते हैं। कई बारी जो आपके टीचर्स होते हैं वो क्वेश्चंस बता देते हैं, या कई बारी ऐसा होता है कि बच्चे को पहले से ही पेपर पता होता है। तो पेपर लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो कॉमन रही है, और इसको ठीक करने के लिए एसएससी का ये टाइटल हमें देखने को मिला था न्यूज़पेपर में कि अब से एसएससी जो है वो एआई से पेपर बनाएगी, और यहाँ पर जो पेपर है वो 15 मिनट्स पहले ही बन जाएगा। अब एआई से पेपर बनाना और 15 मिनट पहले पेपर बनना, ये तो चलो बात सही है, बट इससे हमारे एग्ज़ाम देने में या हमारे नंबर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे लिए मैटर क्यों करता है, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी। देखो, बात ये है कि एसएससी एआई बेस्ड इनक्रिप्टेड एग्ज़ाम जो है वो आपका स्टार्ट कर रहा है टू स्टॉप द पेपर लीक्स। अगर ऐसा होता है तो जो पेपर है वो 15 मिनट पहले बनेंगे। दूसरा, स्टूडेंट्स को नए प्रिपरेशन माइंडसेट की ओर जाना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों है कि हमें एक नए मेथड्स को अपनाना पड़ेगा ताकि हम जो है पेपर जो है वो क्रैक कर सकें। तो ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं, इन चेंजेस में क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, जैसे एआई जो है वो ऑटो जनरेट करेगा और इनक्रिप्टेड पेपर्स होंगे। मींस जब तक पेपर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आने जाता कोई भी उसको देख नहीं सकता है। उसके बाद पेपर विल बी डिक्रिप्टेड एट द एग्ज़ाम सेंटर ओनली। इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड का मतलब पूरी कोडिंग एंड देन उसको डिक्रिप्ट, और वो उसी वक्त होगा जब आपका एग्ज़ाम आएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि बीच रास्ते में कह लो कि 15 मिनट पहले बना है तो कोई और देख लेगा। जब आपका एग्ज़ाम लॉगिन होगा तभी ही आपके सामने जो है एग्ज़ाम आ जाएगा। सो कैंडिडेट्स को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है इसके साथ लिंक्ड होगी, ठीक है। उसके बाद सर्विलेंस टूल्स जो हैं रखे जाएंगे ताकि चीटिंग वगैरह ना हो। तो ये सारे चेंजेस जो हैं आपके होने के चांसेस पूरे हैं। उसके बाद अब एक्शन क्या होना चाहिए, कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में जान लो। एक तो रैंडमाइजेशन होगी। व्हाट इज़ अ रैंडमाइजेशन? एआई ऐसा नहीं हो सकता कि जो लास्ट 20 इयर्स के एसएससी का जो पेपर पैटर्न है उसके अनुसार पेपर बनाए। हो सकता है कि कोई नए टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए पेपर सेट करने के लिए। और एक चीज़ अच्छी होगी कि एआई का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो डिफ़िकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल और इजी लेवल, इनका जो बैलेंस होगा ना वो आपको देखने को मिलेगा पेपर में। और यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि अगर पेपर 15 मिनट पहले डिक्रिप्ट होगा तो यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ वेबकैम्स एंड बायोमेट्रिक चेक पॉइंट्स। इसके साथ एग्ज़ामिनर का जो एग्ज़ामिनर स्टाफ होगा उनको कोई भी प्री असेस जो है नहीं होगा। आपका कह लो कि जो है पेपर्स का, क्वेश्चन पेपर्स का, कि उनको नहीं पता होगा कि भाई इस बार का जो पेपर है वो कैसे आया है। सो कुछ भी नॉलेज जो है नहीं होगी यहाँ पे। देन हमारे लिए जो न्यू चैलेंजेस हैं वो क्या है? एक, अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो पहले एसएससी में नहीं आए हैं। सो हमें उनके लिए वेल प्रिपेयर्ड होना होगा। एक एग्जांपल देती हूँ कि एआई को मैंने बोला कि भाई करंट अफेयर्स के साथ मिलकर ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बना दो। तो बहुत सारे करंट अफेयर्स जो है रैंडमली जो है एआई उठा सकती है, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो नॉलेज है वो लिमिटेड है पेपर सेटर की, बट एआई की नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होनी बहुत जो है आपकी ज़रूरी है। सो अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। तो हम जो गैस वर्क के ऊपर अब रिलाई इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, हमें अच्छे तरीके से तैयारी जो है करनी पड़ेगी। सेकेंडली, सिलेक्टिव स्टडी इज़ नाउ रिस्की। पहले क्या होता था कि एसएससी में ये आता है, ये कर लो, ऐसे हम करते थे ना। तो सिलेक्टिव स्टडी की एंशिएंट हिस्ट्री नहीं आती कि चलो छोड़ दो, अच्छा मेडिवल नहीं आती तो इसको भी छोड़ दो, मॉडर्न ज़्यादा आती तो इसके ऊपर ध्यान दो। तो यहाँ पे अब सिलेक्टिव स्टडी जो है वो रिस्क होगा, क्योंकि हर एक पेपर जो है, एवरी टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। अब एग्ज़ाम प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा,
क्यों? क्योंकि लास्ट मिनट जो है पेपर जनरेट होगा और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा और हमें स्ट्रेस कंट्रोल भी करना होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एआई ने ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए हों जिससे जो है टाइम कंजम्पशन जो है वो आपकी ज़्यादा लगे। देन एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को ले रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में हम कहते हैं कि भाई हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर ध्यान देना होगा, जैसे हमें एनसीईआरटीज़ के ऊपर जो है फोकस करना होगा कि हम एनसीईआरटीज़ को पढ़ लें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रेंथन हो जाए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मॉक प्रैक्टिस के लिए हम एआई मॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े बहुत हम एआई मॉक्स का इस्तेमाल किए कि जनरल साइंस में देखो ये कैसे क्वेश्चन बना सकती। देन स्मार्ट नोट्स बनाने होंगे, 1 पेज के नोट्स बनाओ हर कॉन्सेप्ट के और उनको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स और बहुत तरीके के क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करो। साथ में करंट अफेयर्स को भी अब अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लो। कोशिश करो कि 2 घंटे 1.5 घंटे हर एक सब्जेक्ट को, मतलब जो भी आपके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको देना स्टार्ट करो सो दैट कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बढ़िया हो सके। अब अडेप्शन इन एन एआई एरा, एआई जो है वो काफ़ी अच्छे पेपर सेट कर सकती है। देन आपको अवेयर रहना होगा, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है या कोई भी ऐसा करंट अफेयर्स है, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इस गेम में पीछे जा सकते हो। अब मेरा यहाँ पर कहना क्या है, पेपर टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, मॉडरेट लेवल भी हो सकता है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बस हाँ, अब जो है चीज़ें चेंज होंगी, एआई फ्यूचर है, आएगा, ये चीज़ें तो आएंगी। तो स्ट्रैटेजी को हमें बदलना होगा, सोच को बदलना होगा अगर हमें सिलेक्शन जो पक्का करना है। और डरने वाली बात नहीं है, एआई से डरना नहीं है, सब खुश होना है कि यार अब जो है ना उनकी जीत होगी जो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। सो आने वाले दिनों में मैं इसके लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपके लिए प्रिपेयर करूँगी, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कॉल टू एक्शन क्या है, आपको एआई एरा स्ट्रैटेजी के लिए सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को ताकि मैं आपको बता पाऊँ। सेकेंडली बच्चा, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो मेरा यूट्यूब पे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है यशिका टंडन के नाम से, YSHIKTANDONTW। ये आपको ज्वाइन करना है सो दैट आपको सारी पीडीएफ जो है मिल जाए। जनरल साइंस का हमारा मैराथन हुआ था, उसकी पीडीएफ आपको यहीं पे मिले। इवनली मैं यहाँ पे अब डेली टेस्ट भी देने वाली हूँ, हर रोज़ आपके 10 क्वेश्चन होंगे आपके नॉन स्टैटिक पार्ट से जो जनरल अवेयरनेस के होते हैं। एंड देन हमारा जो एक नया कोर्स है जो अभी रनिंग कर रहा है, आप इसको भी इनरोल करवा सकते हो, दैट इज़ SSC JEE 2025 फतेह 2.0। इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी आपको इसमें मतलब टेस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, तो ये आप इनरोल करवा सकते हो। सो आई होप आज की स्ट्रैटेजी आपको क्लियर होगी, आपको समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है। मिलती हूँ आपके साथ और भी बेटर वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ, यशिका टंडन। हैव अ ग्रेट डे।